या आप भी जान रहे और या हम भी जान रहे कि मणिपुर में अभी क्या हालात चल रही है। वहाँ के लोग कैसी अपनी रातें काट रहे हैं ना, वह आप सोच भी नहीं सकते। सड़क पे मतलब बीच सड़क पे ऐसे खून के नजारे और ऐसी मौतें हो रही है ना कि क्या बताएं। सड़क सड़क पे खून बिखरे हुए हैं, जैसे कि सिविल वॉर वाली कंडीशन हो चुकी है पूरी। मई में यह सब चालू हुआ था और अब तक 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस पे नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी जा रहे थे विजिट करने और इन पे ग्रेनेड यानी बम के अटैक की घोषणा हो चुकी थी, ये तक वो बच गए। एक एम्बुलेंस को आग लगा दिया गया जिसके अंदर उसकी माँ और उसके 7 साल का बच्चा मौजूद था। और आपने यहाँ इंसिडेंट तो सुना होगा कि एक बाप की 2 बेटियां और एक बेटा तो सड़क पर नंगा चलाया गया था। बाप ने रोका, भाई ने रोका तो उनको गोली मार दी गई। लड़कियों की उम्र 21 से 22 साल थी और एक की थी 18 साल। बड़ी वाली लड़की के साथ गलत हरकत की गई। खौफनाक बात तो यह है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया। कश्मीर में यह होता है कि कोई भी बंदा कहीं से भी, वैसे अगर मैं हूँ, मेरे बगल में कोई लड़का खड़ा है, अब वो तक के ग्रेनेड मार देगा, मेरे को पता ना चला। वहाँ पे इतना कंट्रोल पा गया है कि अब धारा 370 हटाने तक की नौबत आ गई है। तो फिर यहाँ जो पता है कि ये लोग कर रहे हैं, उन पर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले पा रही। कुछ चूड़ियां पहनवा दिया जाए, क्या करा जाए बताइए आप कि ये जो लड़ाई हो रही है ना, वो 3 कम्युनिटी के बीच हो रही है, जो की हो रही है मणिपुर के अंदर। हुआ ये था कि मणिपुर के अंदर 3 कम्युनिटी, पहले नागा, दूसरी मिथि, तीसरी कुकी, यह 3 कम्युनिटी हैं, जिसमें से जो मीठी कम्युनिटी के लोग हैं वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं यानी विष्णु जी को मानते हैं। और जहाँ बात करें नागा और कुकी की, तो ये लोग क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को बिलोंग करते हैं और क्रिश्चियन को मानते हैं। तो 1762 में मणिपुर में यह हुआ था। देखो सीधी सी बात मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। हुआ यह था कि 1762 में जब ब्रिटिश का एम्पायर चल रहा था, तब मणिपुर पर हमला हो रहा था म्यांमार से और नागा की तरफ से। अब हुआ यह था कि मणिपुर का जो राजा था वह ले गया था ब्रिटिश से मदद मांगने। ब्रिटिश वाले इतने चूतिया तो है नहीं कि भैया कुछ अपना फेवर बिना लिए आपकी मदद कर दें। तो उन्होंने यह किया कि जो बॉर्डर्स हैं जहाँ पे हमले हो रहे थे, वहाँ पर एक कुकी कम्युनिटी को ला दिया। आप सोच सकते हैं कुकी और ये जो मिथि थे, ये लोग आपस में सुरक्षा के लिए मतलब एक साथ के लिए बने थे, और अब देखिए एक दूसरे की जान के दुश्मन है। वहीं बात करें कुकी और जो नागा थे, जो कि मणिपुर के अंदर रह रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चलूंगा। तो हुआ क्या कि जब ये कुकी और जो नागा लोग हैं, ये फॉरेस्ट में बसा दिए गए बॉर्डर्स में, और जो बीच जो सेंटर है ना, वो मिल गया मीठी लोगों को। अब हुआ क्या कि जब ये लोग मीठी लोग बीच में हो गए और बाकी लोग फॉरेस्ट में हो गए कोने पे, तब एक दिन क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों को हुई इंडियन आर्मी के लोगों की जरूरत, यानी उनको हुई सोल्जर्स की जरूरत। तो उससे क्या हुआ कि जब जरूरत पड़ी तो नागा लोग ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन क्या हुआ कि कुकी लोग ने जाने से मना कर दिया। वहाँ लोग ब्रिटिश की तरफ से, सोल्जर की तरफ से नहीं गए। तब क्या क्या जो ब्रिटिश एम्पायर है वहाँ नागा के साथ कर दिए हमला कुकी के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुकी जो लोग थे वो और फॉरेस्ट में और दबते गए और अंदर रहते रहे। अब इससे हुआ क्या कि जो कुकी के लोग हैं वो और फॉरेस्ट के अंदर रहते रहे और अंदर दबते रहे। जहाँ बात करें कोई एक्शन और कोई गवर्नमेंट की, तो उन्होंने कोई भी एक्शन उतना लिया ही नहीं इस मणिपुर के अगेंस्ट। और जब यह भारत आजाद हुआ तब यह मणिपुर को ऐसे इग्नोर किया गया जैसे यह कुछ है ही नहीं। कि वैसे क्या हुआ कि मीठी लोग बीच में रह गए और कुकी और नागा लोग फॉरेस्ट की तरफ कोने कोने में रह गए। अब इससे हुआ क्या, जो सेंटर पार्ट है, जो मीठी के लोग जहाँ पे रहते हैं, उसमें मात्र 10% लैंड है, और उस 10% लैंड में पूरी मीठी के लोग समाये हैं, जो कि मणिपुर के ओवरऑल 53% स्ट्रेंथ में आते हैं। और बाकी परसेंट जो 28% है, कुकी और नागा दोनों मिला के, ये लोग 90% फॉरेस्ट में रहते हैं। दिक्कत ये आ रही है, मीठी के लोग हैं ज्यादा और इनके पास लैंड रहने को है कम, तो इन्होंने बोला कि भैया मैं भी फॉरेस्ट में रहना चाहता हूँ, वहाँ की जमीन खरीदना चाहता हूँ ताकि वहाँ अच्छे से रह पाऊँ। लेकिन ये चीज मना है, ऐसा वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कुकी और नागा, जो कि मात्र 28% है लेकिन रह रहे हैं 90% लैंड पे, वो जमीन ले सकते हैं उस 10% लैंड पे जहाँ पे मीठी रह रहे हैं। तो इस पे हुआ केस, इस पे हुआ बवाल। अब होते होते बवाल इतना बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हैं। तीनों एक दूसरे के इतने जान के दुश्मन बन चुके हैं ना, कह सकता हूँ दोनों, क्योंकि क्रिश्चियन साथ में मिल गए, सब हैं अगेंस्ट हिंदू के। हिंदू वालों को बस यही मानना है कि मेरे राज्य हिंदू थे और यहाँ सब हुआ है, तो इससे मेरी क्या गलती, आप मेरे को लैंड क्यों नहीं देते हो। खैर हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह इतना गंदा और इतनी गंदी बेदर्द मौतें मिल रही है ना। कुछ वीडियोस देखी है, सही बता रहा हूँ, मैं 3 दिन तक सही से खाना नहीं खाया। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत दर्दनाक और बहुत गंदी चीजें कराया गया है। हर चीज आराम से बहुत सिंपली से रोका जा सकता था, क्योंकि जब कश्मीर जैसे देश को रोक लिया गया तो ये क्या चीज है यार। भाई पूरा टूट चुका हूँ, सही बता रहा हूँ, ये बहुत
गलत चीज हो रहा है। वही मेठी लोग जो कि बीच में रह रहे हैं, उनका यह भी मानना है कि जो फॉरेस्ट में रह रहे ना कुकी और नागा, फॉरेस्ट की कुछ सुरंग और कुछ ऐसे ये फॉरेस्ट के कुछ प्लांट्स होते हैं जिससे ये लोग ड्रग्स और काफी तंबाकू और ये अल्कोहलिक चीजें बनाते हैं, और फॉरेस्ट के थ्रू काफी स्मगलिंग्स भी होती हैं। वहीं कुकी का यह मानना है कि मेठी लोगों को जो गन्स और बाकी चीजें मिल रही हैं वो पुलिस वाले दे रहे हैं। अब जब पुलिस वाले दे रहे हैं तो इन पे अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो मेठी लोग का यह मानना है कि कुकी और नागा लोग को असॉल्ट राइफल और यह सब मिल रही है असम की तरफ से, म्यांमार की तरफ से। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? यार मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि वहाँ की सरकार कर क्या रही है, पूछना चाहता हूँ यार भाई क्या कर रही है, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या है चल रहा है भाई, मेरे तो भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, उसको पूरा क्रिश्चियन ही घोषित कर दो। क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है? जब नहीं कर सकते हो सही से देखभाल तो भाई क्यों घुसे हुए हो? छोड़ो ना, बीजेपी हटाओ, वो हटाओ, दूसरा नेता लो। मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी पूरी घोषित है इसकी जिम्मेदार है, मैं बस ये कह रहा हूँ भाई जब वहाँ का जो नेता है नहीं कर पा रहा है उसको भगाओ, लात मार के हटाओ भाई, सीधी सी बात है। दर्दनाक मौतें मिल रही है ना, मैं देख नहीं सकता। खैर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बताइएगा।